यह हमारा लेसन है जो क्वेश्चन नेक्स्ट, इसके पहले हमने दो क्वेश्चन बता चुके हैं। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 अंश कोण पर अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, एक कंडीशन है, क्वेश्चन एकदम कंडीशन में दिया है। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये तीन कंडीशन इसमें क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन जो है छोटा सा क्वेश्चन देखने में है, लेकिन इसमें 3 स्टेप करने को दिया है। इसमें हम 3 स्टेप करके सवाल लगाएंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या, अगर डायग्राम बन जाता है तो सही रहेगा। क्या है हमारा 21 सेंटीमीटर, एक पहले हम सर्किल बनाएंगे। त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर की, हमारी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब वृत्त की कहीं पर परिधि, वृत्त की परिधि लगाएंगे, वह त्रिज्या हमारी समान ही रहेगी। ये 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गई। कह रहा है कि कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण। ये हमारा जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बना है। तो त्रिज्या हमारी आर कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। और जो थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, पहला हमारा कंडीशन में दिया है चाप की लंबाई। हम चाप की लंबाई निकालते हैं। चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई का सूत्र याद होना चाहिए। और चाप की लंबाई का सूत्र होता है यल बराबर थीटा बाई 360 गुणे 2 पाई आर। ये क्या होता है? ये जो हमारी वृत्त जो होता है पूरी दिया रहता है। ये जो सर्किल है पूरी कितना डिग्री का है, और जो हमारा एक सर्किल कहां से आता है, ये थीटा जो वैल्यू दिया है, ये कितना एंगल जो है अंतरित कर रहा है, इसको काट रहा है। और ये 360 जो होता है ये पूरी, क्योंकि वृत्त की परिधि मतलब जो वृत्त दिया है, एक वृत्त 360 डिग्री का ही एंगल बनाता है। ये थीटा की वैल्यू हो गई, जो एंगल कितना डिग्री के अंतरित कर रहा है। और ये क्या हो गई, जो ये पूरा हमारा वृत्त है ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, गुणे अभी क्या है, अभी जो ये अंतरित कर रहा है ये चक्कर है, इसी को कहते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है, और जो वृत्त की परिधि होती है इसको कहते हैं 2 पाई आर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो लंबाई निकालेंगे एल बराबर थीटा बाई 360 गुणे 2 पाई आर होती है। अब क्या करेंगे, देखते हैं कि अब पाई का मान हमको याद होना चाहिए। देखिए पाई का मान आपको 2 दिया रहता है, एक 22/7 दिया रहता है, एक 3.14 दिया रहता है। अब इसमें 2 हम मान पुटअप कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन के हिसाब से करना। हमको अगर ये मान इस वाले सवाल में ऐसा मान दिया है, इसके लिए रखना, हम इसको रखेंगे। तो देखते हैं पाई की जगह पाई का मान रखेंगे, आर की वैल्यू हमारी आ गई है, और थीटा की जगह थीटा का मान रखेंगे। तो यल बराबर थीटा की जगह हमने 60 रखेंगे बटे 360 गुणे 2, पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे, गुणे आर की वैल्यू हमारी कितनी है? 21 है, क्योंकि त्रिज्या है। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 त्रिकी 21, 0 से 0, 6 कम 6, 6 चौक 36। अब देखते हैं जो भी बचा है उसको काट लेते हैं, 2 से काटिए, 2 3 6, 3 1 कम 3। तो देखते हैं कि कितनी आ गई, यल बराबर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। ये हमारी पहली कंडीशन का सवाल हुआ, जो कहते हैं कि चाप की लंबाई हो गई। अब दूसरी पॉइंट देखेंगे, क्या कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करते हैं, अब इसको हटाते हैं। अब समझ में आ गया क्या हो गया, देखते हैं कि क्या हो गया। ये हमने कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई है, थीटा बराबर इतना रख देंगे। हमने यल बराबर क्या है, थीटा बाई 360 2 पाई आर हो गया। अब क्या करेंगे, एल की जगह हमने करा, अब यल की जगह हमने क्या करेंगे, तो ये जो 60 है, ये देखिए हम 60 थीटा की जगह 60 रखे हैं, ये एंगल जो 360 डिग्री का एंगल है, और गुणे 2, अब गुणे पाई की वैल्यू की जगह हम रखे हैं 22/7 गुणे आर की जगह 21 रख दिया। हमने 7 से काटे, 7 3 21 हो गया।
अब 60 से काट रहे हैं तो 6 बार गया, तो 6 से अब इसको हमने काट दिया है, तो देखते हैं टोटली हमारी कितनी आया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये हमारी चाप की लंबाई हो गई। अब दूसरा पूछता पॉइंट, दूसरा पॉइंट पूछ रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा है, चाप द्वारा, जो एंगल से ये चाप लगा है इसके द्वारा पूछ रहा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सीधी सी बात है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल रखिए, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम इस पर वैल्यू लगाएंगे, तुरंत हमारा सवाल ये दूसरा भी पॉइंट सोल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं दूसरी पॉइंट में क्या होगा। दूसरी पॉइंट का क्वेश्चन है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही हो गया। तो हम थीटा की जगह थीटा का मान, पाई जगह पाई का मान, आर की जगह आर का मान रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणे आर की जो है त्रिज्या, अब देखते हैं उसमें त्रिज्या 21 सिर्फ रखा गई थी, लेकिन वहां परिधि थी, यहां पर वृत्त का पूरी क्षेत्रफल है, तो क्या करेंगे इसमें आर रखेंगे, आर की जगह कितना रहेगा 21। अब 21 का वर्ग हो जाएगा। अब ये देखिए 1 0 से 1 0, 6 कम 6, 6 6 36, 1 बटे 6 गुणे 22 बटे 7 गुणे, अब 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21, 22, अब देखिए 22 गुणे 3 गुणे 21 बटे, अभी क्या बचा है 6 भी बचा है, 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, मतलब 11 गुणे 21, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 22 22 दो कितना हो जाएगा, 1 बचा था हासिल, तो हो जाएगा हमारा 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरी पॉइंट के है, कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये कंडीशन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपको दो देखने में छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं। अब 2 पार्ट में हमने पहला पार्ट को हल किया, दूसरा पार्ट को हल किया, अब तीसरे पार्ट को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एकदम 5 नंबर फिक्स है पेपर में, 2025 के जो आने वाले हैं फरवरी के, इसमें 5 नंबर इसके फिक्स है। क्यों, क्योंकि छोटा क्वेश्चन ही आता है ज्यादा। अभी जो छोटा क्वेश्चन देख रहा है, लेकिन इसमें पॉइंट वाइज है। अब पॉइंट वाइज को आपको 3 कंडीशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 नंबर की एकदम फिक्स है, एकदम इसको एकदम बेहतरीन से सभी लोग देखिएगा। ये क्या क्वेश्चन, अब तीसरी पॉइंट है, कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जीवा के द्वारा, अब इसके द्वारा हम बनाएंगे। अब देखते हैं क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी हम हटाते हैं। अब उसके फार्मूले होते हैं, सारी चीज में मान जो हमारी दिया है एकदम से वही रखना है, कुछ परिवर्तन नहीं करना, लेकिन आपको क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कि कंडीशन यहीं पर लिख देते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा पाई हो जाएगा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये आपके सूत्र हैं, सवाल में दिए हैं, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे और इसके 1 बटे 2 हो जाएगा पूरी तरह। देखते हैं कि क्या करेंगे। अब पूरी क्वेश्चन पर थीटा की जगह थीटा का मान और सारी चीजें हम मान लें। देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ रख सकते थे, क्योंकि इसके क्वेश्चन का देखिए फार्मूला 2 तरीके से बन सकता है इसका। ये आप पाई को बाहर भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, थीटा बाई 360 माइनस साइन
थीटा बटे 2, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये आपके कई फार्मूले के मेंशन में लग सकता है सवाल। आप चाहे पाई का मान पहले से रखकर उसको सॉल्यूशन कर लीजिए, चाहे इसको बाद में रखकर करिए, तभी भी आपको वही करना पड़ेगा लास्ट में आकर। तो देखते हैं कि आपको चाहे ये सवाल लगाइए चाहे इस पर करिए, दोनों पे की लगे। लेकिन हाँ, मैथ को आपको सवाल लाना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आप हर फार्मूले को याद करिए, क्योंकि ये जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप एक भी सवाल नहीं लगा सकते। क्योंकि देखिए आप कह रहा है कि संगत द्वारा बनाए गए वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो आर स्क्वायर बराबर थीटा पाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए यहां पर हमने यस इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि आप गुणा करेंगे इससे तो वही हो जाएगा। बिल्कुल आप सारी चीजें मान रख सकते हैं हम। तो देखते हैं कि पाई की जगह पाई का मान रखेंगे और आर की जगह आर का मान रखेंगे। साइन जो है थीटा का है तो थीटा की जगह 60 का ही इस्तेमाल हम करेंगे इसमें। तो चलते हैं, आर की जगह 21 हो जाएगा, 21 का वर्ग हो जाएगा ब्रैकेट में, थीटा की जगह 60, 360 गुणे पाई की वैल्यू आप कर सकते हैं कि 22/7 हो जाएगी। यहां पर रख देंगे माइनस साइन 60 रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू अब जो भी होती है अभी रखते हैं उसको मान। देखते हैं अब 21 का वर्ग हो जाएगा, गुणा मत करिए, गुणा कर देंगे क्योंकि आप कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका। 21 का 21 गुणे 21 कर लीजिए, अब कुछ कट रहा है काट लीजिए, 0 से 0 छठा को 36 हो जाएगा, 2 से काटिए 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है, 11/21 माइनस, अब साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है, ये 2 नीचे भी है आ गया। देखते हैं कि 21 गुणे 21, 11/21 माइनस कड़ी में 3/4, ये क्वेश्चन। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, गुणा कर लीजिए 441 ब्रैकेट में, 21 चौको 84 होता है, 21 से भाग देंगे 84 में, 84 व 4 बार जाएगा, 11 चौको 44, ठीक है, माइनस अब 4 से भाग 84 में देंगे तो 21 बार जाएगा, तो 21 बार जाएगा तो 21 कड़ी में 3। अब यहीं पर रख सकते हैं सवाल को, अब इतना ही आंसर आपका भी दे देगा, इससे ज्यादा आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो अगर कड़ी का 3 का मान भी होता है, कड़ी 3 का मान होता है 1.73 भी होता है, आप इसका मान रख सकते हैं, लेकिन आपको फाइनली आंसर यही पर रोक दिया होगा, वो रोक देगा जाएगा। देखते हैं कि क्या करेंगे, अगर आप रखेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप यही आंसर हमारे बुक में भी आंसर दिया है और आपको यहीं पर रोक लीजिए।